महफिल सजा दे, जाम वो है जो बना दे दीवाना। माता वही है जो ममता से भर दे, पारस वही जो बना दे जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं, चंद दिन को दिखावा कहता है। अवगत मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का नाता है। चमन वो रहे सदा हरायों भरा, कर्म जाके तो रक्षक बनवाई है। गीत सच्चाई की सदियों होती है, अन्यायी भी जितना भी बलशाली हो। आइए, अभी आप लोग जवाबी सुन रहे थे, यानी जवाबी प्रोग्राम चल रहा दो पार्टियों के यहाँ पे, और भैया जी ने एक लाइन गाया था अभी कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो। धूम लगी थी, लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लेकिन देखिए इनके कट्टिस का जवाब, इसकी धूम का जवाब है कि बुढ़िया जब से लिपस्टिक लगाने लगी, बुढ़िया जब से लिपस्टिक लगाने लगी, तब से बाबा सुहागिन का सौदा हुआ, कामनी और सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही न चलने लगे। कामनी और सुहागन का सौदा हुआ, सौदा वाला सिपाही न चलने लगे।
तो भैया जी ने धुन गया उसी का जवाब है। देखिए अभी मेरा पहला पौधान लगाना, मैंने पूछा कि कंस आज परेशान है कि मेरा काल गोकुल में है। पोतना को बुलवाया और कहा 10 दिन के जितने बच्चे जन्म लिया हैं उनको वध कीजिए, 10 दिन जितनी कन्या जन्म को बांध के मेरे पास ले आइए। तो मैंने पूछा कि रास्ते में गोकुल में जब पोतना पहुंचती हुई इसको बिगाए हमारे आगे रोहित यादव स्टूडियो वीडियो भैया जी के द्वारा इस मंडल को 50 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो मैंने पूछा था क्या जब पोतना बांध के लिए जा तो विंध्याचल पर्वत पर एक पुरोहित यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे थे तो देखा ये पोतना है, ये गोकुल की कन्या इनको बांध के लिए जा रही है। तो मंत्र के द्वारा मंत्र पढ़ के मारा, कन्या छूट कर गिर गई। तो मैंने पूछा कन्या कहाँ गिरी? तो भाई देखो जो अभी हम आपसे बता रहे हन्नाथ भैया नवा मसाला है, तुमका जानकारी है कि लोकल ना गाओ। अगर समाज का तो मैं दिखा सकता हूँ कि वो कन्या कहाँ गिरी। ये मेरा असूल है, मैं झूठ नहीं गाता हूँ। अगर जानकारी नहीं है तो किसी के गीत में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और हमारे पवन कुमार भैया जो आप हरबसपुरा की पवन धरती से 51 रुपए पुरस्कार है बोले साच दरबार की। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ये पुराणों का मत है। जो किताब मेरे पास में गा रहा हूँ सब भैया के पास न हो। चलिए आगे कहना है। भैया जी ने पूछा कि आज जब पोतना का वध हो गया तो एक फटे वस्त्र पहने एक नारी पहुंच गई, कहते लल्ला के दर्शन करा दीजिए। तो कहा एक बार आए रहा तो यह तहलका मचे, तुमका दिखा दे पता न का हो जाए। तो भैया का सवाल लगा वो नारी है कौन? आइए सीधे जवाबी की ओर मास्टर। ये संदीप यादव का मामला है। कभी कह रहा मास्टर कि नारद मुनि आई गए राम, ओ नारद मुनि आई गए राम, अरे गोकुल के दरम्यान नारद मुनि आई गए राम। गोकुल के दरम्यान नारद मुनि आई गए राम। गोकुल के दरम्यान नारद मुनि आई गए। के यादव जी बड़े भैया जो रोशन नगर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है, बोले कन्हैया भगवान की। तो देखिए सीधे जवाबी की ओर नारी है कौन? समाज से कहना है। और ये आगे हमारे संदीप बड़े भैया जो परम मित्र भैया जी के द्वारा 151 रुपया का दान है, बबुरहिया के निवासी, बोले कन्हैया भगवान की। तो आइए गीत ढंग कवि कहता है कि सुनो सुजन धारी ध्यान, कथा संपूर्ण सुनाई, आगे की है कथा सुनो तुम ध्यान।
ध्यान जेल के अंदर देव की रोवई रहे ग्रंथ बतला जेल के अंदर देव की राव रहे ग्रंथ बतला जेल के अंदर देव की रोवई रहे ग्रंथ बतला रहे ग्रंथ बतला मोरे राम रहे ग्रंथ बतला कंता के नित मोरे राम वो मोरे भैया सती राहे हम माता लाई आए गोकुल आदि के देवकी जेल के अंदर रो रही थी और कंस ने एक और अनिरुद्ध यादव राम मोतीरामपुर के निवासी विजय के तरफ 50 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की जय तो आज देवकी जब जेल में रो रही थी उसी समय कंस एक दासी को नियुक्त किया इसकी देख देख कर ये जो पुत्र जन्म लेगा हमको बताइए 6 पुत्र जब कंसा मार दिया जब 7वां गर्भपात हो गया तो उसी नारी के दया आ गई आज देवकी कहती कि मेरा लल्ला गोकुल में है तुम जाके पता लगाइए मेरा लल्ला कैसा है देखो नारी है कौन उसका क्या नाम है कभी बताया पुराण बता रही है कहना है रूपा पक्षी नाम अरे नारी का रहन बताई अरे एक आँखियों के रही बेदयस रहे और तबई जसोदक साफती नहीं तुम का रहन बता वही तो पति तुम मारे बता तबई जसोदक साफती नहीं तुम का रहन बता तुम मारे बताए मोरे राम तुम मारे बता कौने लल्लब तुम फूलती हो कौने लल्लब तुम फुलती हो कौने लल्लब तुम फुलती हो मोरी मैया एकता उदे दिशा माई नरादा जाई गई आज वही नारी देव की भेजती एक पता लगा मेरा अल्लाह कैसा है और जसोदा से कहा कर नहीं दिखा इनको श्राप दे दूंगी तो कौन श्राप दिया कि जिन अल्लाह पे तुम घमंड करती हो एक दिन ये तुमको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा अरे वाह यही श्राप वो नारी दिया है और शंका का समाधान मैं पुस्तक का समाज का मैं नाम भी बता सकता किस पुस्तक में लिखा है जय हो सकता है इनकी कोई और नारी लिखी हो लेकिन मैं बैजंती से गा रहा हूँ बैजंती में लिखा है कि वो नारी का यही नाम है तो देखिए ये तो भैया जी का रहा लेकिन अब मैं बता रहा हूँ नारी गिरी कहाँ बैजंती बेटे वो जाकर के बिदर देश में गिरी थी और बेड़ रूप नदी के किनारे
और नारी थी, वो कन्या थी कौन? चंद्रावली और वो विशेखा, दो कन्याओं गिरी थी। और लेकिन क्या? तीसरी आगे कहाँ गिरेगी? पौदान में कथा होगी कभी ये है भजन पुराण का भजन। हाँ तो एक दिवस का अरे वाह अरे नारद मन कीन विचारा, जइबै गोकुल धाम नंद के अवदर मोरे भैया, जइबै गोकुल धाम नंद के अवदर। तो नारद बाबा मनमा सोचै और जइबै नंद दरबार, और जय कन्हैया के दर्शन करबै। अरे जय कन्हैया का दर्शन करबै, अरे जय कन्हैया के दर्शन करबै। मोरे रामा ओ मोरे राम जनै, हाय मोरे राम जनै, मंदा तो मंदा मुँह से जाए अरे नारद मुनियाए, अरे नारद मुनियाए। गोरे रामा मंदा मंद मुस्काई हो नारद मुनिया हो ना। आज नारद बाबा विचार किया कि मैं गोकुल को जाऊंगा और भगवान कन्हैया के दर्शन करूंगा। आज नारद बाबा गोकुल को चलते तो कभी एक लाइन लिखता है जय हो कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हे लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आज बीड़ा को बजाते हुए धुन को गाते हुए नारद बाबा गोकुल की पावन धरा पे चलते हैं तो कभी कहता है अरे सिंगू भैया दारापुर से सौमुदा परमात्मा के चरणों और ये राकेश भैया जो अलीपुर की पावन धरती से भैया जी के कर्क मुद्रा राष्ट्रीय 101 मुद्रा का उपहार भगवान कन्हैया लगाते बेड़ा प्रभु सांचे दरबार की। और ये हुकुम सिंह भैया जी के द्वारा मिश्रीपुर की पावन धरती से भैया जी के द्वारा राष्ट्रीय 101 मुद्रा का उपहार भगवान कन्हैया लगाते बेड़ा प्रभु सांचे दरबार की। तो आज नारद बाबा गोकुल को चलते हैं भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए। देखिए होता क्या है। क्या चले नारद मुनि तब अरे तनिक ना देर लगाई अरे पहुँचे गोकुल ग्राम
सत्यमयी रहो। और रामा पहुँचे गोकुल ग्राम सत्यमयी रहो। तो नंद भवन में नारद पहुँचे मानो बात हमारी कि नंद भवन में नारद पहुँचे मानो बात हमारी और तब भूप खूब सेवा कीना। अरे सेवा कीना सेवा कीना सेवा कीना हो सेवा कीना। वो सेवा कीना वो सेवा कीना ओ मोरे दादा हाय मोरे भैया भवई गजब हे दादा नारद मुनिया नारद मुनिया। मोरे रामा भावई गजबा तेरी बात हो नरद मुनिया हो नरद मुनिया ओरे रामा भावई गजब तेरी बात दुनिया अरे नारद दुनिया मोरे रामा मोरे रामा भावई गजब तेरी बात हो नरद मुनिया हो नरद मुनिया आज नारद बाबा नंद भवन के दरबार में पहुंच गए। नंद बाबा बड़ी सेवा किया, बड़ा आदर किया, बड़ा अच्छा सिंहासन दिया। आज अपने लल्ला के दर्शन कराया। लेकिन दर्शन किया तो देखिए वहां पे एक घटना घट रही मास्टर। कभी कहता है उसी समय दरम्यान अरे गई तब आंधी काले चमके में घरन भैंस रहे। ओरे भैया काले चमके में घरन भैंस रहे। महाभयानक आंधी आई मच गया अरे भयानक आंधी आई मच गया भयानक आंधी आई मच गया। अरे भयानक आंधी आई अरे ग्वाल बाल सब भागना लागे। बाल सब भागन अरे बाल बाल सब भागन लागे मोरे भैया हाय मोरे बबुआ भवई गजब तेरी माता अरे नारद मुनिया अरे नारद मुनिया। ओरे रामा भावई गजब तेरी बात मुनिया हो नरद
ऋषिगाम बबुरिया के निवासी, बबुरिया के निवासी भैया जी के द्वारा 151 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो उसी समय महाभयानक आंधी आ गई, ग्वाल बाल सब भागने लगे, कोई गोपिका रोटी सेक रही हैं, कोई दही मथ रही हैं, त्राय त्राय मच गया, सब लोग भागने का परम कर दिया। तो नारद बाबा नंद के दरबार में कहा ये हल्ला क्यों मच रहा है? तो देखा महाविकराल आंधी आ रही है। तो नारद विचार किया बाहर चल के देखा जाए। तो नारद बाबा जब बाहर को जाते हैं तो कभी एक लाइन लिखता है, कहना है कि नारद बाबा ताबा द्वार पर नारद बाबा तब द्वार पर आए, भैया भवई का जब तेरी बात। नारद बाबा तब द्वार पर आए, बाबई का जब तेरी बात। अरे दाता नारद बाबा जब द्वार पर आए, कपिल भैया भवई का जब तेरी बात। अरे नारद बाबा जब द्वार पर आए, बाबई का जब तेरी और हंसराज यादव और पृथ्वीराज यादव दोनों भैया पृथ्वीपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो आज नारद बाबा नंद के महल से बाहर आ गए, देखा बड़ी भयानक आंधी चल रही, विकराल काली रूप धरी है, कोई का कोई चीज नहीं पाओ दादा, इतनी भयानक आंधी थी। गंद का कोई दिखाई नहीं लाल जी भैया, तो तुम्हारे कैसा वाला आंधी ही रहा है। तो इतनी भयानक आंधी चल रही है। तो नंद जब द्वार पे आते हैं, बाहर खड़े तो देखिए वहां पे घटना घट रही है, समाज से कहना प्रसंग बड़ा मार्मिक है। तो नारद मुनि जब पहुंचे, अरे निखर महलन से जाई, और बाहर जब हुई खड़े तो घटना घट गए। मोरे भैया बाहर जब हुई खड़े तो घटना घट गए। अरे लाग हिलोरा तब आंधी का भवई गजब कई, लाग हिलोरा तब आंधी का भवई गजब कई, नारद का पीड़ा तब वैदा। भैया मोरे कि दादा मोरे कहानी परिचित आई, नारद मुनि आई गए राम। विष्णुपुर के निवासी भैया जी के द्वारा 101 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। तो नारद बाबा जब द्वार पे आए, बाहर निकल करके तो इतनी विकराल आंधी चल रही थी कि नारद का बीड़ा वो हवा के झोंके में उड़ गया। नारद का बीड़ा उड़ गया। ये कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, मुनदेव गुरु जी तुम
तुम्हारी कथा में शंका है। हाँ हाँ और कथा में शंका नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित कहते क्या है? काहई परीक्षित लगे अरे नाथ तुम दियाऊ बताई शंका दिल माया तो भरम तुम दियो मोरे भगवान शंका दिल माया का भरम तुम दियो कहीं सुख देव जी जौनी है शंका और द्यापई भरम मिटाए। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी हर कथा का समाधान शंका का किया जाएगा। तो कहीं सुखदेव जी जौनी है शंका और द्यापई भरम मिटाए। परीक्षित जी कहते हैं और कहाँ पर गिरा नारद का बीड़ा कहाँ पर गिरा नारद का बीड़ा? कहाँ पर गिरा नारद का बीड़ा? अरे कहाँ पर गिरा नारद तेरा बीड़ा? ओ मोरे भैया हाय मोरे भैया सभा मत हो तुम बताई अरे नारद मुनि आए अरे नारद मुनि आए। मोरे रामा का भाव दियो अब बताई नारद मुनि आए हो नारद मुनि आए। ओरे रामा सभा तुम बताई हो नारद मुनि आए हो नारद ओ मोरे रामा मोरे रामा का भाव दियो अब बताई हो नारद मुनि आए हो नारद मुनि आए। ओरे रामा सभापति तुम बताए हो इसी जगह से वाणी का विराम है। तो अंत में कहना है परीक्षित महाराज कह रहे हैं ये बताइए नहीं नाथ जो नारद का बीड़ा हवा के झोंके में उड़ गया वो जाके कहाँ गिरा? हाँ हाँ मथुरम गिरा कि गोकुलम गिरा के साथ जाके वहाँ दिल्ली में गिरा। इसी बात की हमारे शंका है। अंत में कहना है क्या कहना है? कि मिली कथा जो ग्रंथ रहे बताई और गुरु है राजा राम छानी का देहो मोरे भैया गुरु है राजा राम छानी का देहो। तो यादव कुल में जन्म लेने हैं और सुंदर जाति यही। यादव कुल में जन्म लेने हैं और सुंदर जाति सतरी कथान लगे गुरुवर का कभी कथा ना लगे गुरुवर का। अरे सतरी थाना लगे गुरुवर का। मोरे दादा हाय मोरे भैया रे धी नदी के राह तीराय अरे नारद मुनि आए अरे नारद मुनि आए। ओरे रामा रे थी नदी के रे तीर हो नारद मुनि आए हो नारद मुनि आए हो।
पूजा से बाड़ी का विराम है और मेरा असूल में ज्यादा नहीं गाता हूँ। समय बेमानी नहीं करना चाहिए। पंच परमेश्वर होते जो समय निश्चित कर दिया तो देख के दोनों पार्टियों को गाना चाहिए। इसका से बाड़ी के विराम के चलते चलाते एक लाइन गाना है। कटा हुआ भी सिर्फ एक लाइन का होता है, तो 4 लाइन का नहीं होता है। तो एक लाइन कहना है कि तार बिजली से पतले, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया हो, हमारे पिया हो, हमारे पिया, हमारे पिया हो, हमारे पिया, तार बिजली से बदले हमारे पिया। पतले हमारे, तो ओजन भाव कवि क्या कहता है? यही कान्हा में लागल, यही कान्हा में लागल हमारो दिया, यही कान्हा में लागल हमारो दिया, यही कान्हा में लागल। समाज की जय, सहयोगी भैया की जय, सबकी जय जय राधे श्याम।